तो चैप्टर 11 कंपाउंड इंटरेस्ट का इंट्रोडक्शन कराया जा चुका है। आज की क्लास में एक्सरसाइज 11A स्टार्ट करेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹2500 फॉर 2 years एट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। मैंने क्या फाइंड करना है? फाइंड द अमाउंट भी फाइंड करना है एंड कंपाउंड इंटरेस्ट भी फाइंड करना है ऑन ₹2500, जिसका P दिया हुआ है 2500 रुपीज गिवन है फॉर 2 years, टाइम दिया है 2 years दिया हुआ है और 10% पर एनम रेट दिया हुआ है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना गिवन है? 10% पर एनम, कंपाउंडेड एनुअली कंपाउंड होता है। तो इसका अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट इसमें फाइंड करना है। तो यहां पर देखिए, जैसे कि सीधे फार्मूले का यूज करके भी कर सकते हैं, और ये जो एक्सरसाइज 11A में हम इसको स्टेप वाइज करेंगे कि पहले 1 year का इंटरेस्ट निकाल लें और फिर उससे जो है अमाउंट निकालेंगे। अमाउंट निकालने के बाद में फर्स्ट ईयर के लास्ट में जो अमाउंट निकलेगा उसको निकाल लेंगे। वो नेक्स्ट ईयर के लिए, माने सेकेंड ईयर के लिए P का वर्क करेगा, प्रिंसिपल का वर्क करेगा, और रेट आपका ये 10% पर एनम हो जाएगा। और 1 ईयर का हम निकालते जाएंगे इस तरह से निकाल करके, तो लास्ट में जो आ जाएगा वो अमाउंट आ जाएगा उसका। तो यहां सॉल्व करने के लिए जो गिवन है, गिवन क्या है इसमें? फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹2500, मीन्स P दिया हुआ है, प्रिंसिपल कितना दिया है? 2500 रुपीज। एक चीज ये दी हुई है। सेकेंड चीज हम देख लें, टाइम, जो टाइम दिया हुआ है वो 2 years गिवन है, टाइम है 2 years, एंड रेट गिवन है 10% पर एनम, 10% पर एनम, PA पर एनम। रेट दिया 10% पर एनम, टाइम दिया 2 years, एंड P इक्वल टू है 2500 रुपीज। इतना गिवन है। तो 1 by 1 ईयर का हम निकालते जाएं। तो फॉर फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर के लिए क्या है? प्रिंसिपल फॉर फर्स्ट ईयर। तो P फॉर फर्स्ट ईयर ये पहले निकाल लें। P फॉर फर्स्ट ईयर इक्वल हो गया 2500 रुपीज। और इसमें टाइम क्या ले लिया आपने? टाइम है 1 year। भाई देखिए टाइम क्या रहेगा? एंड T रहेगा 1 year फर्स्ट ईयर के लिए। तो P फॉर फर्स्ट ईयर इक्वल टू 2500 रुपीज, टाइम इक्वल टू हो जाएगा 1 year, 1 ईयर का चूंकि निकालना है पहले, और रेट आपका हो जाएगा 10% पर एनम, इतना है। इससे आप क्या निकाल लेंगे? इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, इंटरेस्ट, या सिंपल इंटरेस्ट भी लिख सकते हैं हम। क्या लिख सकते हैं? इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, या सिंपल इंटरेस्ट भी हम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर इक्वल क्या हो जाएगा? फार्मूला जो होता है P इंटू R इंटू T अपॉन 100, क्योंकि 1 ईयर का निकालते चल रहे हैं कि पहले इंटरेस्ट निकालने कितना हुआ, तो सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर इक्वल टू हो जाएगा P इंटू R इंटू T अपॉन 100। तो P इसमें कितना हो गया? 2500 हो गया, इंटू रेट 10, टाइम 1 ईयर का निकाल रहे हैं हम, 2 years का इकट्ठे नहीं निकाल रहे हैं, 1 ईयर का निकाल रहे हैं। तो 1 ईयर का निकालेंगे, जो इंटरेस्ट होगा वो उसमें प्लस हो जाएगा, तो वो नेक्स्ट ईयर के लिए P का काम करेगा अपॉन 100। देखिए 10 से ये 10 कैंसिल हो गया, ये 0 से एक 0 कैंसिल हो गया, तो 250 इंटू 1 मीन्स 250 रुपीज हो गया। ये निकल आया सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर निकल आया। तो जब सिंपल इंटरेस्ट निकल रहा है फर्स्ट ईयर के लिए, तो अब निकाल रहे हैं अमाउंट
amount at the end of first year, at the end of फर्स्ट ईयर के अंत में अमाउंट कितना बन गया आपका, तो वो हो जाएगा अमाउंट इक्वल होता है P प्लस सिंपल इंटरेस्ट, या P प्लस इंटरेस्ट भी कह सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट को इंटरेस्ट भी ओनली कह सकते हैं। तो P यहां पर है 2500, इसमें प्लस करेंगे 250, ये निकल आया सिंपल इंटरेस्ट, दोनों को प्लस कर लेते हैं तो हो जाएगा 2750 रुपीज, प्लस कर लिया। तो अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर हो गया 2750 रुपीज हो गया। अब ये जो अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर है, यही नेक्स्ट ईयर के लिए माने सेकेंड ईयर के लिए क्या बनेगा, P आ जाएगा। तो P फॉर सेकेंड ईयर, P फॉर सेकेंड ईयर, ये आ गया जितना अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर था, तो ये हो गया 2750 रुपीज हो गया। और रेट आपका सेम रहेगा, रेट जो निकलेगा है 10% पर एनम है। और टाइम भाई सेकेंड ईयर का के लिए निकालना है ना, सेकेंड ईयर, 2 इयर्स का नहीं निकालना है, सेकेंड ईयर का निकालना है। सेकेंड ईयर में केवल 1 ईयर है आपका, तो 1 ईयर, टाइम इसमें 1 ईयर हो गया। अब इसके बाद सिंपल इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट निकाल लें, तो ये भी फार्मूला वही लगेगा, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, इक्वल हो जाएगा P यहां पर है 2750 इंटू रेट है 10, टाइम हो गया 1 ईयर अपॉन 100। देखिए 10 से 10 कैंसिल हो गया, इस 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो कितना निकला है 275 रुपीज। तो अब अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर क्या निकालने, अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर इक्वल हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा P प्लस सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल कितना था, तो P फॉर सेकेंड ईयर है 2750, तो 2750 प्लस करेंगे सिंपल इंटरेस्ट कितना निकला है सेकेंड ईयर का 275, इक्वल माने 0 और 5 प्लस करेंगे तो 5 आ गया, 5 और 7 प्लस करेंगे तो 12, 5 7 12 की 2 कैरी 1, 7 2 9 1 10 की 0 कैरी 1 2 1 3, तो 3025 रुपीज आ गया। अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर आ गया, अमाउंट एट एंड ऑफ सेकेंड ईयर कितना निकला है 3025 रुपीज। तो टाइम, टोटल टाइम कितना था 2 इयर्स का था, तो फर्स्ट ईयर का पहले निकाल लिया गया, फिर सेकेंड ईयर का निकाल लिया गया। तो अब ये जो अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर आ गया, ये आपका हो गया अमाउंट, क्या निकला है अमाउंट निकल आया। अब इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना है, अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट इसमें कौन सा लगेगा आपका, तो अमाउंट लगेगा जो लास्ट में एकदम से अमाउंट आया है आपका। तो अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर जो आया है उससे माइनस करेंगे, 3025 से माइनस करेंगे किसको, प्रिंसिपल जो स्टार्टिंग में था। स्टार्टिंग में कितना था 2500, इसको माइनस कर देंगे तो कितना निकल आएगा, इसमें 5 में 0 माइनस करेंगे 5, 2 में 0 माइनस करेंगे 2, और यहां 12 लेंगे 10, 10 में 5 माइनस करेंगे 5, 2 में 2 माइनस करेंगे 0, माने 525 रुपीज आ गया। तो यहां लास्ट में क्या देखा आपने कि आंसर जो निकला, तो आंसर 2 चीजें पूछी गई थी, एक पूछा गया था अमाउंट, तो अमाउंट निकला है जो लास्ट में अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर निकला है 3025 रुपीज। एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू आ गया 525 रुपीज।
इसमें क्या करते हैं डिटेल में, जैसे कि 1 ईयर का हम निकालते जाते हैं, क्योंकि एनुअली कंपाउंड हो रहा है तो 1 ईयर का इंटरेस्ट निकालते जाएं, उसको नेक्स्ट ईयर के लिए पी में ऐड करते जाएंगे तो क्या निकलता जाएगा, उसका नेक्स्ट ईयर के लिए निकल आएगा, पी आ जाएगा। फिर रेट और टाइम 1 ईयर का लेकर के फिर इसके बाद में सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, फिर उसका अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर निकाल लेंगे। तो सेकंड ईयर निकाल लिया तो ये आ गया, तो जो लास्ट में अमाउंट आ जाएगा वो आपका अमाउंट हो गया। और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, तो लास्ट में जो अमाउंट आया उससे माइनस करेंगे स्टार्टिंग वाले पी को, जो प्रिंसिपल स्टार्टिंग में था उसको माइनस कर देंगे, तो ये निकल आएगा CI। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹15,625 फॉर 3 years एट 12% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। माने अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है, कितने रुपीज पर, 15,625 रुपीज पर। तो ये पी है, पी की वैल्यू है, प्रिंसिपल है, पी की वैल्यू है, और 3 years के लिए है तो टाइम है 3 years है, और 12% पर एनम ये रेट दिया हुआ है। तो इसमें जो गिवन है उसको पहले राइट कर लेते हैं। गिवन है पी, प्रिंसिपल दिया हुआ है कितना, 15,625 रुपीज, और इसका जो टाइम दिया हुआ है 3 years, और रेट दिया हुआ है 12% पर एनम, 12% पर एनम, ये गिवन है। गिवन है लेकिन एक साथ 3 years का नहीं निकालना है, आपको पहले 1 ईयर का इंटरेस्ट निकालते जाएंगे, फिर उसको प्रिंसिपल के साथ ऐड करते जाएंगे, तो इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लगता जाएगा जिससे कंपाउंड इंटरेस्ट निकल सके। तो पहले फॉर फर्स्ट ईयर है, तो पी फॉर फर्स्ट ईयर माने प्रिंसिपल फॉर फर्स्ट ईयर, तो जो स्टार्टिंग में पी है, पी की वैल्यू है वही प्रिंसिपल हो जाएगा फर्स्ट ईयर के लिए, तो वो हो जाएगा 15,625 रुपीज हो जाएगा। और इसके लिए रेट कितना है, तो रेट है आपका 12% पर एनम, एंड टाइम माने 1 ईयर का पहले निकालना है, फर्स्ट ईयर का निकालना है, तो मीन्स टाइम आपका लगेगा 1 ईयर लगेगा। तो सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर इक्वल फार्मूला का यूज कर लें, तो P इंटू R इंटू T अपॉन 100, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, तो P की वैल्यू हो गई 15,625 इंटू रेट है 12 इंटू टाइम 1 अपॉन 100। अब देखिए 100 से ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, 12 और 100, तो 4 3 जा 12, और ये 4 से इसको डिवाइड करेंगे 25 आ जाएगा। अब 25 से इसको डिवाइड कर ले, 5 से भी डिवाइड हो जाएगा, लेकिन और उससे बड़े से देखें तो 25 से भी डिवाइड हो जाएगा, तो 25 और इसको जो है 25 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 25 बन जा 25, इसको डिवाइड करेंगे तो 25 6 जा कितना आएगा, 25 6 जा 150, 156 में से 150 माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा, 2 उतारेंगे 62 हो जाएगा, 25 2 जा 50, 62 में 50 माइनस करेंगे 12 बचेगा, 5 उतारेंगे 125 हो जाएगा, 25 5 जा 125। तो ये आपका निकल आया 625 इंटू 3, मल्टीप्लाई कर लें, 3 5 जा 15 की 5 कैरी 1, 3 2 जा 6 1 7, 3 6 जा 18, तो 1,875 रुपीज आ गया। ये सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर आ गया। तो अब अमाउंट एट द एंड ऑफ, अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर के एंड में अमाउंट कितना हो जाएगा, तो फर्स्ट फॉर अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर इक्वल टू हो जाएगा P प्लस SI, मीन्स P इसमें हो गया 15,625 और प्लस कर देंगे, सिंपल इंटरेस्ट कितना निकला था 1,875 निकला, प्लस करें तो 5 5 10 की 0 कैरी 1, 7 1 8 2 10 की 0 कैरी 1, 8 1 9 6 15 की 5 कैरी 1,
112,527 और 1, तो ये आपका आ गया 17,500 रुपीज। इतने रुपीज आ गया। माने इसको प्लस करेंगे तो कितना निकल आया आपका, ये निकल आया 17,500 रुपीज आ गया अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। तो यही जो अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर है, ये सेकेंड ईयर के लिए, तो पी का वर्क करेगा, तो पी फॉर सेकेंड ईयर, पी फॉर सेकेंड ईयर इक्वल हो जाएगा, ये जो अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर आया है, तो कितना आया, 17,500 रुपीज आया। अब इसमें तो सिंपल इंटरेस्ट निकाल लें, तो इसमें रेट आपका सेम वही है, टाइम 1 ईयर लगेगा, मीन्स रेट लगेगा 12% पर एनम, और टाइम कितना हो जाएगा 1 ईयर, क्योंकि 1 ईयर का निकाल रहे हैं, ईयरली कंपाउंडेड है तो 1 ईयर का निकाल रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे, तो ये फार्मूला यूज करेंगे, तो P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, वैल्यू पुट करेंगे तो P की वैल्यू हो गई इसमें 17,500 इंटू रेट है आपका 12, टाइम है 1 ईयर अपॉन 100। देखिए 100 के 2 जीरो से 17,500 के 2 जीरो कैंसिल हो गए, तो कितना आ गया ये आगे आ गया, इक्वल हो गया 175 इंटू 12, मल्टीप्लाई कर लें तो 12 5 जा 60 की 0 कैरी 6, 12 7 जा 84 और 6 90 की 0 कैरी 9, 12 1 जा 12 9 21, तो 2,100 रुपीज आ गया। ये 2,100 रुपीज ये क्या निकल आया, ये निकल आया सिंपल इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर निकल आया। जब सेकेंड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट निकल आया, तो इससे हम क्या निकालने हैं, तो अमाउंट क्या निकालेंगे, अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। ये क्या निकल आएगा, P प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो यहां P कितना है, सेकेंड ईयर का P कितना था, सेकेंड ईयर के लिए 17,500 प्लस, और सिंपल इंटरेस्ट कितना निकल आया 2,100। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे तो 0 0, फिर 1 और 5 6, 2 7 9 1, 19,600 रुपीज निकल आया। तो अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर हो गया। ये जो अमाउंट सेकेंड ईयर का है वो हो जाएगा, क्योंकि 3 इयर्स के लिए निकालना है, तो अभी 2 इयर्स का निकाला गया है, 1 ईयर का और निकालना है अभी, तो यहां पर हो जाएगा P फॉर सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। अब जो P फॉर थर्ड ईयर इक्वल क्या हो जाएगा, जो अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर था कितना था 19,600 रुपीज, और इसमें रेट वही 12% पर एनम था, और टाइम कितना है 1 ईयर का, इसमें भी टाइम है 1 ईयर के लिए निकाल रहे हैं, तो इसमें हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर इक्वल हो जाएगा P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, वैल्यू पुट कर देंगे तो इक्वल हो जाएगा 19,600 इंटू 12 इंटू 1 अपॉन 100। देखिए 0 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये निकल आया 196 इंटू 12, मल्टीप्लाई कर दें तो 12 6 जा 72 की 2 कैरी 7, 12 9 जा 108 और 7 115 की 5 कैरी 11, 12 1 जा 12 11 23, तो 2,352 रुपीज हो गया। अब अमाउंट निकालेंगे, अमाउंट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, माने थर्ड ईयर का जो
सिंपल इंटरेस्ट निकाल लिया, उसके बाद में अमाउंट क्या निकल आया, तो P प्लस सिंपल इंटरेस्ट मीन्स P इसका कितना था थर्ड ईयर का 19,600 था, तो 19,600 में प्लस करेंगे 2,352 प्लस कर दिया, तो ये निकल आएगा। तो देखिए 2, 5 एंड 3 और 6 9, 2 9 11 की 1 कैरी 1 1 1 2, तो 21,952 रुपीज आ गया। ये निकल आया अमाउंट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर निकल आया। अब आपको क्या निकालना, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, अब 3 इयर्स का ही निकालना था, 3 इयर्स का निकल आया अमाउंट, तो ये अमाउंट जो लास्ट में निकला है अमाउंट हो गया। अब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, अमाउंट माइनस P। तो देखिए अमाउंट कितना है यहां पर, अमाउंट जो है जो लास्ट में निकला है कितना निकला है 21,952 रुपीज ये निकला। इसे माइनस करेंगे, P जो होगा वो स्टार्टिंग का होगा 15,625 रुपीज, इसको माइनस कर देंगे। तो इससे 12 लेंगे, 12 में 5 माइनस किया 7, यहां 4 बचा, 4 में 2 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, 9 में 6 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा, फिर इससे 12 लेंगे 11, 11 में 5 माइनस करेंगे 6, यहां 1 में 1 माइनस करेंगे 0, माइनस 6,327 रुपीज आ गया। तो इसके 2 आंसर्स आ गए। अब इसको हम देखें तो 2 आंसर्स आ गए, कौन कौन से आ गए, एक आंसर हो गया, माने 2 चीजें निकालनी थी, एक निकालना था अमाउंट, तो अमाउंट इक्वल लास्ट में जो निकला है 21,952 रुपीज एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल 6,327 रुपीज। तो एक्सरसाइज 11A के क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे।